से फैल रही है, जिसका नाम है कोरोना। जो पहले धीरे-धीरे अब इतना धीरे-धीरे इतना तेज फैलती जा रही है कि पूरा विश्व इसकी जकड़ में आ गया। और इसकी वजह से हर रोज 1000 मौतें होती हैं। इसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसमें गरीब और रोज कमाने वाले मजदूरों को तो सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इससे बचने का सिर्फ यही एक तरीका है कि सावधानी बरतें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और अपने घर पर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें। मैम, खत्म हो गया। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको ये जरूर बताना है कि ये कहाँ से आया। ये चीन के, सभी लोग सुन लें जिनको नहीं पता है, हालांकि ये बात आपके हर बच्चे को पता होगी कि सबसे पहले चीन के वुहान शहर से फैला था, और होते 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 ये पूरे विश्व में फैल गया। ठीक है, बाकी चीजें तो आपने बताई दी हैं कि आज पूरा देश इसके चपेट में, पूरा विश्व इसके चपेट में आ चुका है, और इसके जो लक्षण है वो भी आपको पता है। और इसका सिर्फ केवल बचने का यही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क पहने, अपने हाथों को धो, अगर कहीं बाहर गए हैं या कोई बाहर से सामान आया है तो उसको डिसइंफेक्टेड करें और अपने हाथों को धोते रहें। ये सारी चीजें, क्योंकि ये इसलिए हमने आपको करवाया है, केवल 4 या 5-6 बच्चों ने किया है, उनके लिए हम क्लैपिंग कर रहे हैं। सभी वेरी गुड, वेरी नाइस। जिसने लिखा है, कम से कम किसी का कुछ ज्यादा अच्छा था, किसी का कुछ कम अच्छा था, बट कभी सभी ने एक एटलीस्ट कोशिश की है। बाकी तो बैठे रहते हैं, मतलब ही नहीं है कि मैडम कुछ दे रही है तो वो करके लाएं। ये नहीं पता है कि ये सब आपकी भलाई के लिए हो रहा है। हो सकता है कि इसी पर आ जाए, और बहुत संभावना है कि ये इस बार अनुच्छेद इस पे आएगा 9th में 100% आएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि जो भी मौजूदा हालात जो भी होते हैं उसी से संबंधित निबंध भी आता है और अनुच्छेद भी इस पे आएगा। तो जिन्होंने किया है उनको समझ लीजिए, एक 5 नंबर का एक क्वेश्चन उनका तैयार हो गया है, ये मान के चलिए। और जिन्होंने नहीं किया उनके तो भगवान मालिक, उनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि खूब कहा गया करिए। और इसमें अच्छे बच्चे भी हैं। काकुल जैन बहुत अच्छी है बोलने वाले, माल्या अग्रवाल पढ़ने वाला ये गर्ल्स हैं, ये लोग काकुल माल्या, ये पढ़ने वाली गर्ल्स हैं, फिर भी ये लोग काम नहीं करके लाते हैं। बाकियों को तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं क्लास में। जानेंगे तो तब ना। जो बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा, टीचर उसी को जानती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। किस तरीके से हम कुछ बच्चों के नाम जान गए बताइए। मुस्कान का जान गए, फतेह का जान गए, रघुराज का जान गए हैं। माल्या आज बेशक उसने, माल्या ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन माल्या भी करती है। कुछ बच्चों के नाम हम किस तरीके से जान गए, जबकि हमने आपको नहीं देखा, फर्स्ट यूनिट से। क्योंकि वो बच्चे एक्टिव रहते हैं, वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो टीचर्स की निगाह में आ जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको बहुत बेनिफिट होता है। चलिए, कोई नहीं, आप लोग ना करेंगे, कर रहे हैं ना करेंगे, आप लोगों से कहना ही बेकार है। और जो करने वाले बच्चे हैं उनसे एक बार कहने की देर है, वो दूसरे दिन तैयार रखते हैं हमेशा। चलिए, आज हमारा टॉपिक था बच्चे काम पर जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर पे है ये कहानी, ये कविता जो हमने कल आपसे शुरुआत भी करी थी। जो जिन बच्चों से माँ बाप काम करवाते हैं उनके ऊपर है ये। तो लेखक लिखते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह का समय है, कोहरे से ढकी सड़क है, अर्थात सर्दियों का मौसम है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, और जब आम आदमी अपने रजाइयों में होता है उस वक्त ये बच्चे जो छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय की, इस समय की ये सबसे खतरनाक और भयानक
लाइन है। क्या लाइन? बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि ये समय इन बच्चों का, कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों के लिए, बच्चों का जो ये सब वक्त है, ये बचपना है उनका, और ये वक्त काम पे जाने का नहीं है। या तो वो स्कूल जाएं, या अपने घरों में, घर में, अपने आंगनों में, घर में वो खेलें, खेलें कूदें, लेकिन काम पर जाने का कतई ये समय बच्चों का नहीं है। या तो उन्हें पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, या घरों में आराम करना चाहिए, या उन्हें पार्क में, घरों में खेलना चाहिए। काम पर जाने का तो ये उनका वक्त ही नहीं है। काम पर जाने का तो उनकी उम्र नहीं है, कहना वक्त नहीं है, बल्कि कहना चाहिए काम पर जाने की ये उनकी उम्र ही नहीं है। तो ईश्वर ने हर उम्र का के लिए काम बताया है। बचपना जो होता है, वो जो 4 अवस्थाएं हैं जीवन की, ब्रह्मचर्य यानी कि शिक्षा वाला समय, ब्रह्मचर्य है जो शिक्षा का समय होता है, जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगला है गृहस्थ, जब जब अगला कदम गृहस्थ में आता है, जब गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। फिर आता है वानप्रस्थ, जब जब पुराने समय में लोग बाग अपने घर गृहस्थी को छोड़कर संन्यास ले लेते थे। उसके बाद आता है संन्यास, जब पूरी तरीके से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते थे। तो ये जो समय है बच्चों का, ये काम करने का उम्र नहीं है, ये उनके ब्रह्मचर्य का समय है, यानी कि शिक्षा प्राप्ति का समय है। और ऐसे समय में, ऐसी उम्र में अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये हमारे काल की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, यानी कि सामान्य विवरण का अर्थ है भयानक इसलिए है क्योंकि इसे सामान्य घटना की समय तरह लिखा जा रहा है, जैसे कोई बड़ी घटना नहीं है, सामान्य घटना है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशु, वो अंकल वो लेकर आए हैं। हाँ ठीक है भाई साहब, ले आशु उठा ले। हाँ हाँ हाँ, अभी आशु ले लेगा। हाँ ठीक है। तो भयानक है इससे विवरण की तरह लिखा जाना, इसलिए ये खतरनाक है बहुत, क्योंकि इसे विवरण की तरह, यानी कि सामान्य घटना की तरह इसे लिखा गया है, इसलिए ये ज्यादा भयानक है। इसे लिखा कैसे जाना चाहिए था? इसे लिखा जाना चाहिए एक सवाल की तरह, एक सवाल की तरह इसे लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये हम सबको सवाल करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग एक सामान्य घटना से लेते हैं, क्योंकि हम लोग आदी हो गए देखते देखते। हमारे लिए ये कोई विशेष घटना नहीं है। बच्चों को काम पर जाते देखना कोई विशेष महत्व नहीं रखती ये घटना, और हम लोग इसको देखने के आदी हो चुके हैं, इसलिए बस देखते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये बहुत भयानक घटना है, क्योंकि आज के बच्चे कल के देश का भविष्य हैं। अगर देश का भविष्य अनपढ़ होगा, तो आने वाला समय देश के लिए कैसा होगा? ये बच्चे जो आज काम कर रहे हैं, ये जब अनपढ़ रह जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, इनके पास कोई काबिलियत नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, और केवल मजदूरी करेंगे, तो आगे देश का भविष्य क्या होगा? इसलिए ये बहुत भयानक पंक्ति है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश को संभालने वाले हैं। और ये अगर कार्य नहीं करेंगे, अगर ये पढ़ेंगे नहीं, तो तो देश का क्या होगा, भविष्य क्या होगा देश का? इसलिए इसे लिखा जाना चाहिए एक सामान्य घटना की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। फिर सेकंड में है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक ने कुछ प्रश्न किए हैं। क्या प्रश्न है उसके? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें जिनसे बच्चे खेला करते हैं? जो बच्चों के खिलौने हैं, वो क्या सारे गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या जो किताबें, जो पुस्तकों से बच्चे पढ़ा करते हैं, क्या उन किताबों को दीमक ने खा लिया है, वो नष्ट हो गई हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? वो खिलौने जिनसे बच्चे खेला करते हैं, वो क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं इन सारी मदरसों की इमारतें? मदरसे अर्थात स्कूल,
जहाँ हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या किसी भूकंप ऐसा कोई भूकंप आया जिसके कारण सारी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो ढह गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घर जो हैं खत्म हो गए एकाएक? क्या अचानक कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन अचानक खत्म हो गए हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ है? हैं? जहाँ घट के मतलब किताबें नष्ट हो गई हैं, घर आंगन खामा समाप्त हो गए हैं, मैदान समाप्त हो गए, सारे खिलौने समाप्त हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या सारे मदरसे वो क्या भूकंप में ढह गए हैं? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सब खत्म हो गया है, तो फिर इस दुनिया में क्या बचा है? इस दुनिया में फिर क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अगर ऐसा हो गया होता, तो ये कितना भयानक दृश्य होता कि अगर सब कुछ खत्म हो गया होता, किताबें नहीं होती, खेल खिलौने नहीं होते, सारी विद्यालय, सारे मदरसे, सारे वो सब इमारतें गिर गई होती, सारे घर आंगन खत्म हो गए होते, फिर बचा ही क्या था? फिर तो सब कुछ नष्ट हो गया होता। कितना भयानक दृश्य होता ये। लेकिन सारी चीजें हस्व मामूल हैं, यानी कि यथावत हैं, यथा स्थान पर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, पहले की तरह पूर्ववत यथावत हैं, यानी कि सुरक्षित हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत छोटी सी कविता थी, इजी कविता थी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। कोई ऐसे हस्वा मामूल एक नया वर्ड आपने सुना है इसमें। इसका मतलब होता है यथावत, यानी कि जैसा का तैसा, सब कुछ पूर्ववत, जैसे पूर्ववत में हो था वैसा ही आज भी है। ठीक है, अपरिवर्तनशील, यानी कहना चाहिए यथावत। तो ये कविता आपकी पूरी हुई और इस कविता के साथ साथ आपका कोर्स भी, आपको ये चीज नहीं रह गई है, क्योंकि आपकी काफी कोर्स आपका इस साल में कम कर दिया गया है। 11 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, पूरे 11 चैप्टर्स। आधा कोर्स आप पढ़ रहे हो, आधा कोर्स तो आपका सीबीएसई ने कोरोना के कारण हटा दिया है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में अब ऑफलाइन शुरू हो रही है, क्लासेस होने वाली हैं। 10th की और 12th की तो शुरू हो भी गई। आप लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है? हैंड रेज करो। ऑफलाइन क्लासेस की कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? यस, मुस्कान। हाँ मुस्कान। मैम 5 से बुलाया स्कूल। बुलाया है? यस मैम। तो आप लोग कौन से वाले स्कूल जाओगे? मैम हमने रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट यूनिट में कराया है। हाँ। तो मैम हाल फिलहाल तो हम जा ही नहीं रहे हैं। मैम अच्छा, पेरेंट्स ने मना जाओगे किया। नहीं? मैम मना नहीं कर जा दिया। रहे हो? नो मैम। अच्छा अच्छा। तो बच्चे शायद हमारे ख्याल से तो फिर ऑफलाइन क्लास तो, ऑनलाइन क्लासेस तो बंद हो जाएंगी फिर 5th से, जब मैम ऑफलाइन शुरू हो जाएंगी तो। थी ना, वो कह रही थी कि ऑनलाइन भी चलेंगी, इसलिए नहीं जा रहे हैं मैम फिर। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ करवाएंगे। यस। ठीक है। कितने बच्चे हैं जो जाने के लिए तैयार बैठे हैं? कितने बच्चे 5th से स्कूल आने वाले हैं? अर्पिता श्रीवास्तव, ये अर्पिता। हाँ अर्पिता बोलो। यस मैम। आप स्कूल जा रहे हो अर्पिता? यस मैम, 1 वीक के बाद मम्मी भेजेंगी। किसके बाद? मैम 1 वीक। 1 वीक के बाद? अच्छा यस अच्छा। मैम। 1 वो वीक क्यों? चेक करने के लिए कोई बच्चा वो तो नहीं हो जाएगा इन्फेक्टेड उससे कोरोना वायरस से, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, जैसा
हाँ आयुषी, आयुषी, आयुषी क्या कह रही हैं? वैसे बच्चे आज भी आ रहे हैं, आज भी हम अभी क्लास लेकर आ रहे हैं स्कूल से। सभी बच्चों ने मास्क लगा रखा था, सभी बच्चे दूर दूर बैठे हुए थे। और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, दूर बैठें, किसी बच्चे के पास ना जाएं, दूर से ही बात करें। और बात करें ही नहीं बल्कि आप अपने अपने पढ़िए और घर पहुंचिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जो जो पेरेंट्स कह रहे हैं वही मानिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन साथ साथ चल रही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत आ रही है कुछ? अगर दिक्कत आ रही, दिक्कत तो वैसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा अच्छी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑफलाइन में तो फिर भी बच्चे, आज भी बच्चे जो बहुत शैतान टाइप के बच्चे हैं उन पर चिल्लाना पड़ रहा था। उनको तो अपना पढ़ना भी नहीं है, वो क्लास केवल इसलिए आते हैं ताकि अपना टाइम पास कर सके। अब बोर हो गए घर में रहते रहते, वो नहीं पढ़ते हैं, ना घर में पढ़ते हैं, ना उन्होंने एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं ली है। लेकिन ऑफलाइन वो रोज आते हैं क्योंकि उनको तो दोस्तों से बात करना होता है। और जहां तक ऑनलाइन ऑनलाइन का है, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ठीक है बच्चों, अभी ये कविता हमारी समाप्त हुई है, चाइल्ड लेबर की कविता थी, बहुत छोटी सी कविता थी। इसमें कोहरे का अर्थ है धुंध। कोहरे का अर्थ होता है धुंध होना, यानी कि आपने देखा होगा फॉग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉग। और भयानक का मतलब है डरावना, कितना भयानक यानी कि डरावना, ठीक है। और दुनिया का अर्थ है संसार, और हस्व मूल का अर्थ है यथावत। और ज्यादा कुछ ऐसा उसमें टफ वर्ड कोई है ही नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द ऐसा नहीं है। कविता बहुत इजी थी। कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग इस कविता से रिलेटेड? इस कविता में किस सामाजिक समस्या की ओर इशारा किया गया है और इसका समाधान क्या है? इस कविता में किस सामाजिक समस्या की ओर इशारा किया गया है और इसका समाधान क्या है? कनिका बंसल। यस कनिका। मैम इसमें चाइल्ड लेबर की तरफ इशारा किया गया है और मैम इसका समाधान ये है कि हर बच्चे को मैम स्कूल भेजना चाहिए। मैम जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है उन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कनिका। आप बाकी के काम क्यों नहीं करके लाती हैं? आज आपने सुनाया है कनिका? आयुषी गुप्ता। यस आयुषी। आयुषी गुप्ता बताइए, इस कविता में किस सामाजिक समस्या की ओर इशारा किया गया है, इसका समाधान क्या है? फतेह अहमद। यस फतेह अहमद। मैम इस कविता में बाल मजदूरी की समस्या का बताया गया है और इसका समाधान ये है कि उनकी पढ़ाई के लिए ज्यादा मतलब देखभाल करनी चाहिए और ये उनकी जो खेलने कूदने की उम्र है और पढ़ने लिखने की है उसको उसकी उसने इसमें खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, उसकी जगह वह काम करने जा रहे हैं। तो ये समस्या है और इसका समाधान है कि उन्हें पढ़ने लिखने भेजना चाहिए और समझाना चाहिए। हेलो मैम। इस हाँ यस बेटा। मैम इसमें बाल मजदूरी की तरफ इशारा करा गया और मैम उसका समाधान है जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल चलाया, वो मिड डे मील भी देते हैं। तो हम उन छोटे छोटे को उधर पढ़ने के लिए भेजना चाहिए उनके पेरेंट्स को। बिल्कुल और ठीक बात पेरेंट्स है। अवेयर मैं थोड़ी जागरूकता हो, वो थोड़ा महत्व दें, पढ़ाई के महत्व को समझें और ये जाने कि इंसान का शिक्षित होना कितना आवश्यक है। बिना शिक्षा के तो पूछ विहीन पशु है इंसान, पूछ नहीं है बस उसके, बाकी ये वो पशु है बिना शिक्षा के। तो शिक्षा होना बेसिक कम से कम आना
कि इंसान कोई इसको मूर्ख ना बना सके, इतनी समझदारी तो उसके अंदर आई जाती है। ठीक है, बहुत सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। हाँ, यहाँ पे मदरसों का अर्थ था स्कूल, मदरसे। एकाएक का अर्थ था अकस्मात। इमारतों का मतलब था भवन। अंतरिक्ष का अर्थ था आकाश, अंतरिक्ष में गिर गई है यानी कि आकाश में चली गई हैं सारी गेंदें। और मदरसों का प्रयोग किया गया है तो मदरसे का अर्थ होता है स्कूल। ठीक है, कल हम इसकी पीडीएफ शेयर कर देंगे आप लोगों को और पोर्टल पर भी डाल देंगे। कैदी और कोकिला हमने पोर्टल पे पोस्ट कर दिया है, आप लोगों ने देखा? कैदी और कोकिला हमने पोर्टल पर डाल दिया है, आप लोगों को पोर्टल से क्वेश्चन आंसर्स ले लेना। आज इसका भी डाल देंगे। और अब हम लोग कल से कृतिका के चैप्टर्स की रिवीजन शुरू करेंगे। सबसे पहले है हमारा मेरे संग की औरतें, उसके बाद है रीढ़ की हड्डी, और फिर है माटी वाली। तो खैर अभी कराया है, माटी वाली तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। रीढ़ की हड्डी और मेरे संग की औरतें वो आप भूल चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे नए आए, नए जुड़े हैं, तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो अब ये इसका कल हम पीडीएफ शेयर करेंगे, आपको थोड़ा सा ओरल टेस्ट और लेंगे, पीडीएफ शेयर कर देंगे। यस कृष्णा अग्रवाल, हाँ बोलो कृष्णा, बोलो बेटा। कृष्णा अग्रवाल, आपको कुछ कहना है? आपको अनम्यूट किया है हमने। हैंड रेस कर देते हैं आप लोग, फिर कुछ पूछते नहीं है। यस मैम, आपने माटी वाला जो चैप्टर है वो आपने पोर्टल पे डाला? हाँ, अभी डाल देंगे, आज डाल देते हैं माटी वाली का माटी वाली भी डाल देंगे और ये वाला भी डाल देंगे, ये जो आज करवाया है। ओके मैम। हाँ, चलिए बच्चों, टाइम हो रहा है। अब कल से आप लोग सभी लोग कृतिका लेके रखेंगे। कृतिका के चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कृतिका के चैप्टर्स थोड़े टफ हैं। दोनों चैप्टर्स बड़े भी हैं, लॉन्ग भी हैं, टफ भी हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे। अब टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। माल्या अग्रवाल कुछ कह रही हैं? यस माल्या, यस माल्या, कुछ क्या कहना है बेटा? माल्या, आपको कुछ कहना है, बोलिए। अपनी साइड से अनम्यूट हुई है माल्या।